तो आज हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों? गुड इवनिंग। कैसे बेचना है? गंजे को कंघी किस तरह से बेचनी है? चाहे वो अफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो हमारे पैकेजेस हो, चाहे वो हमारे फ्रीलांसिंग की स्किल्स हो, या हमें खुद को बेचना हो, मीन्स हमारे सर्विस को सेल करना हो। राइट। ओके। आगे भाई सब लोग, स्टार्ट करूं? वालेकुम अस्सलाम। ओके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्रीलांसिंग का वीक चल रहा चैंपियन ग्रुप में। राइट। और आज मुझे आप लोगों को बताना है कि आप लोग फ्रीलांसिंग की स्किल सीखने के बाद क्लाइंट कहाँ से खोजें। मीन्स आप स्किल सीख लेंगे, उसके बाद आपको उस स्किल को कहाँ सर्विस देनी है, कहाँ से क्लाइंट लाना है, किस तरह से क्लाइंट जनरेट करना है, यानी कि लीड जनरेट करनी है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा स्क्रैच से। एज ए बिगनर जब आप ज्वाइन होते हैं, ट्रेनिंग्स ली, आपने स्किल सीख ली। अब बात आ जाती है स्किल सीखने के बाद सवाल ये उठता है कि भाई हमने तो स्किल सीख ली, अब हम कहाँ से क्लाइंट लाएं और किस तरह से सर्विस दे के अर्निंग जनरेट करें। ठीक। तो देखिए, जब आप एकदम इनिशियल लेवल पे, इनिशियल स्टेज पे होते हैं फ्रीलांसिंग के, अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो सबसे पहले आपको अपनी सर्विस को फ्री में देना होता है। ठीक है। फ्री में देने का मतलब ये नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली लगातार दे रहे हैं। अगर आप एक एड मैनेजर हैं, आपने एड की सर्विस सीख रखी है, तो आप 1 से 2 दिन का आप ट्रायल दीजिए क्लाइंट को। ठीक है। उसमें आप लीड जनरेट करना बताइए। वालेकुम अस्सलाम। ठीक। उसमें आप 1-2 दिन का ट्रायल दीजिए, क्लाइंट से कहिए कि मैं आपका 1 दिन का फ्री में, मतलब 1 से 2 दिन की सर्विस आपको फ्री देने वाला हूँ। आपको बस डेली बजट पे करना होगा, जो स्पेंड होगा मिनिमम 200। ठीक। 100 में आपकी लीड्स बहुत कम आती है और रिजल्ट नहीं मिलता है। 200 या तो 300 मिनिमम। कोशिश करिएगा कि 300 तक पर डे का बजट आप क्लाइंट से डील कर लें। ठीक है। जब आप स्टार्ट करेंगे, कोई भी लेट सपोज कोई ऐड चल रहा है, अब आपको ऐड दिख गया। अब उस पे अगर आपको क्या कहते हैं, अपनी इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करना है, या तो डीएम करके करें। डीएम करके उतना वर्क नहीं करता, पहले बहुत ज्यादा वर्क करता था ये डीएम मार्केटिंग, लेकिन अब वो चीज इतनी वर्क नहीं करती, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्यादा से स्कैमर जो हैं, वो ऐसे स्कैम कर रहे हैं कि हम आपकी 200 रुपये में मंथली सर्विस दे देंगे, 300 रुपये में मंथली सर्विस दे देंगे, और फिर जब क्लाइंट उनको पैसा दे देते हैं तो वो स्कैम करके चले जाते हैं और ब्लॉक मार देते हैं। इस वजह से अब कोई ट्रस्ट नहीं करता डीएम पे, डायरेक्ट डीएम जो आते हैं। ठीक है। आप ये कर सकते हैं कि आप अगर कोई ऐड चल रहा है, लेट सपोज कोई भी ऐड चल रहा है, उस पे आप मतलब उस ऐड पे रिस्पॉन्स करके आप क्लाइंट से थोड़ा सा कन्वर्सेशन स्टार्ट करिए। उसके बाद पूछिए कि मैम या सर, जो भी XYZ, जिस भी ऐड पे आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनसे ये पूछिए कि सर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपके ऐड का। ठीक है। और कितनी सीपीएम जा रही है, क्या वो जा रहा है। फिर आप वहां पे अपनी एक्सपर्टीज को डिफाइन करिए कि सर, भले ही आप बिगनर हैं ये आपको पता है, लेकिन हर जो भी क्या कहते हैं एक्सपर्ट होता है, शुरू में बिगनर ही होता है, उसको इसी तरह से स्टार्ट करना पड़ता है। आपको झूठ तो बोलनी नहीं, आपको स्किल्स आती है, आपने सीख रखी है। आपको बस ये बात कहना है कि सर मैं आपको 2 to 3 डेज का फ्री ट्रायल देना चाहता हूँ, बस आपको डेली बजट पे करना होगा। उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ठीक। और अगर, चलिए आपने लेट सपोज उनका ऐड चला दिया। ठीक है। उनका ऐड आपने रन कर दीजिए, लीड्स भी आने लगी, उनको रिस्पांस, ऐड का रिस्पांस फौरन नहीं मिलता। देखिए ऐड का रेशियो इस तरह से होता है ना,
जो एक्सपर्ट होते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो गए। सिर्फ हम अफिलिएट मार्केटिंग की ही बात करेंगे। अदर इंडस्ट्री में अलग तरीके के लीड क्लोज होती है, अलग तरीके से उनकी कन्वर्सेशन होती है। फिलहाल मैं अफिलिएट क्या कहते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग के क्लाइंट की टारगेटिंग बता रहा हूँ कि किस तरह से उनसे डील किया जाता है। उनको आपने सर्विस दे दी, आपने ऐड रन कर दिया, 3 दिन ऐड रन किया, उनको 300 रुपये का बजट रखा, आपने सीपीएम दे दिया 2 से 3 रुपया। जो कि वो ऐड जिससे भी रन करवा रहे थे उसका सीपीएम आ रहा था 7 से 8 रुपया। लगातार 1 मिनट। ठीक। तो सीपीएम आ रहा था, लेट सपोज आपके जो भी क्लाइंट जिन्होंने आपको आपने जिनको मैसेज किया, उन्होंने कहा कि उनका सीपीएम 3 से 4 रुपया या 5 से 6 रुपया आ रहा। आप उनसे कहिए कि आप उससे कम सीपीएम में उनका ऐड चलाएंगे, और उस सीपीएम को की ट्रिक क्या है? टारगेटिंग। टारगेटिंग पे डिपेंड करता है कि सीपीएम कितना कम होगा और आपका क्रिएटिव। ठीक। आप वो सारी चीज स्किल सीख लेंगे कोर्स में सारी चीजें डिटेल से बताई गई है, किस तरह से क्रिएटिव बनाया जाता है, किस तरह से टारगेटिंग की जाती है, किस तरह से हमें अपनी टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड करना होता है। वो सारी चीजें कोर्सेज में आपके बता रखी हैं, ठीक, स्क्रैच से। कॉस्ट पर मैसेज, सीपीएम मीन्स कॉस्ट पर मैसेज। सीपीसी आपका ट्रैफिक एड, जब कैंपेन आप सेट करते हैं तो आपका सीपीसी में काउंट होता है। और जब आप इंगेजमेंट में लीड जनरेशन कैंपेन लगाते हैं तो उसमें आपका सीपीएम में काउंट होती है। और जो एड मैनेजर पे आपका सीपीएम दिखाता है कि कितने रुपए पर कॉस्ट पड़ रही है या कितने रुपए बंदे आपको पड़ रहे हैं। कभी 10 रुपए भी पड़ते हैं, कभी 20 रुपए। ठीक। इस तरह से आपने 3 दिन सर्विस दे दी। अब आपको करना क्या? फिर वो क्लाइंट आपका क्लोज हो जाता है, आपसे ले लेता है स्टार्टिंग में विद इन, मतलब आप फर्स्ट डे अपना 1 वीक की सर्विस स्टार्टिंग में आपने रख दी। अपना चार्ज रख दिया सर्विस का 1000। ठीक। स्टार्टिंग में मैंने भी स्टार्टिंग में 1000 ही रखा था वीकली सर्विस का। उसके बाद फिर मैंने जब थोड़ा सा मैं एक्सपर्ट हो गया तो मैंने अपना चार्जेस बढ़ा दिए। जब मेरी थोड़ी सी मार्केट में वैल्यू बनने लगी, मेरा नाम बनने लगा, तो मैंने अपने चार्जेस को बढ़ा दिया। तो स्टार्टिंग में आप जब स्टार्ट करेंगे तो 1000 ही रखिएगा, 1000 से कम में कभी ना करिएगा। ये ना सोचिएगा कि क्लाइंट नहीं आ रहा है, कुछ भी आ जाए। वैल्यू नहीं गिरानी है, अपनी अपनी वैल्यू हमेशा बना के रखनी है। 1000 से नीचे में बहुत सारे लोग रन करने वाले हैं, रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। और देखिए, क्लाइंट किसी का नहीं होता, जहां कम पैसा मिलेगा वहां चला जाएगा। लेकिन अगर आपने एक अपना लेवल बना रखा है ना, तो कहीं ना कहीं आपका ये रहेगा, अगर आप 1000 रुपये चार्ज करें तो उसके दिमाग में रहेगा कि भाई ये कुछ कुछ तो वो रखता होगा, कुछ स्किल रखता होगा जिसकी वजह से वो चार्ज कर रहा बंदा इतना। ठीक। और यहाँ से आपकी वैल्यू मतलब थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। और उसके बाद मान ली लेट सपोज आपका क्लाइंट क्लोज हो जाता है, बहुत अच्छा, सो गुड, आपकी अर्निंग हो जाएगी। अगर नहीं होता है तो आप उससे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि सर, मैंने आपके लिए 3 दिन की सर्विस फ्री में चलाई, ठीक, फ्री सर्विस दी, आपको मेरा बिहेवियर कैसा लगा, आपको क्या सर्विस मिली, क्या सीपीएम है, क्या रिजल्ट मिला। ठीक। आप उसकी छोटी सी रिव्यू वीडियो अगर बनवा सकते हैं, क्लाइंट से थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर देंगे तो बना देते हैं। अगर नहीं बनाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा उनके भार पड़ता है वीडियो बनाने में, तो या तो टेक्स्ट फॉर्मेट में आप रिव्यू ले लीजिए, या तो फिर आप वॉइस ओवर या वॉइस नोट में मंगवा लीजिए रिव्यू। ये आप अपनी प्रोफाइल की हाईलाइट्स में जाके मेंटेन कर लीजिए। जब टेस्टिमोनियल रहते हैं ना हमारी प्रोफाइल पे, हमारे मतलब सर्विस के, तो वहां से लीड क्लोज ऑटोमेटिकली होती है। अब मेरे पास लीड पता है किस तरह से आती है? अगर मैंने किसी से प्रमोशन करवा दिए तो वहां से आ जाती है। नहीं तो जो मैं कंटेंट डालता रहता हूँ वो देख के लोग मेरी प्रोफाइल पे विजिट करते हैं। प्रोफाइल पे विजिट करने के बाद मेरी हाईलाइट्स चेक करते हैं। मेरी हाईलाइट्स में ट्रेनिंग के भी सेक्शन हैं, मैंने ट्रेनिंग भी दे रखी है, सर्विस भी दे रखी है, हर तरह की क्या कहते हैं टेस्टिमोनियल लगा रखे हैं, अर्निंग के भी प्रूफ लगा रखे हैं। तो वहां से देख के वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे लैंड हो जाते हैं। ठीक। मुझे अब डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना होता, मुझे लोग रेफरेंस करते हैं, मेरा नाम लोग रेफरेंस करते हैं। इसी तरह से आप लोग का भी होगा, जब इनिशियल लेवल पे आप स्टार्ट करते हैं तो इसी तरह से अप्रोच करना होगा। अब आप मान लिए ये हो गया फेसबुक ऐड का रिव्यू, आपको कलेक्ट करना है स्टार्टिंग में, पैसा नहीं देखना। शुरू के 2 से 3 महीना, 4 महीना, या आप 6 महीने तक कोशिश करिए कि अर्निंग हो जाए। ठीक। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा ना कमाने की सोचिए, लेकिन हाँ, अगर नहीं हो रही है तो डिसअपॉइंट ना होइएगा, डिमोटिवेट ना होइएगा। वक्त लगता है उस चीज को, कोई भी चीज को डेवलप करने में। और जितना आप रिजेक्शन फेस करेंगे उतना आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी और आप अपने को ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका तुरंत तुरंत क्लोजिंग होने लगी तो आपको अपनी गलती पता नहीं चलेगी, और जब इंसान, फिर उसके बाद आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। फिर आप सीखने के लेवल पे नहीं, फिर आप कमाने के लेवल पे, खाली आप कमाने की सोचेंगे। और फिर जब आप इंसान अपने को अपग्रेड करना छोड़ देता है तो फिर उसकी जो ग्रोथ है ना वो वहीं रुक जाती है। ठीक। तो जितना रिजेक्शन आएगा आप बस ये माइंडसेट बना के रखिए कि मुझे अप्रोच करते रहना है।
एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो जाता है आपको फेसबुक ऐड के क्लाइंट करने का, कि आप फेसबुक ऐड से रिलेटेड कंटेंट डालिए अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, यूट्यूब पे। शॉर्ट वीडियो अगर बना सकते 2 से 3 मिनट के, आप कुछ ट्यूटोरियल बना सकते हैं यूट्यूब पे, तो बनाइए, वहां से भी आपके पास क्लाइंट्स आएंगे फेसबुक ऐड के। ठीक। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये हो गया कि क्या कहते हैं, आप मेल करिए, या तो फिर कोई भी अफिलिएट है यूट्यूब पे चाहे इंस्टाग्राम पे, तो उसके कमेंट बॉक्स में इस तरह की चीजें दिखाइए, या तो फिर आप अपना प्रूफ सेंड करिए। लेकिन वो थोड़ा सा मुझे मतलब मैंने कभी इस तरह का अप्रोच नहीं किया, लेकिन तरीका ये भी है इस तरह से कि लोग अपना रिजल्ट भेज देते हैं क्लाइंट के पास, तो उससे क्लाइंट क्लोज हो जाता है। लेकिन मैंने कभी इस तरह से नहीं ट्राई किया। मुझे थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि लेवल में मेंटेन करके, जब मैं सामने से जल्दी अप्रोच नहीं करता किसी को। ठीक। तो इस तरह से कर सकते हैं। तीन तरीका ये हो गया आपका ऐड के क्लाइंट ढूंढने ढूंढने का। अब आ जाते हैं वीडियो एडिटिंग पर। वीडियो एडिटिंग हो गई या थंबनेल एडिटिंग हो गई, उसके क्लाइंट आप कहाँ से खोजेंगे? उसमें भी आपको फ्री सर्विस देनी होगी। ठीक। फ्री, शुरू में फ्री में काम करना होगा। फ्री, वो आप फ्री में काम नहीं कर रहे हैं, वो आप अपना मतलब मार्केट में अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं, वो भी आपका एक तरीके से ट्रेनिंग ही है। यहाँ तक समझ में आया सबको? फिर हम चलते हैं वीडियो एडिटिंग में। कोई डाउट? या ऐसा करिए, आप लोग अपने जितने भी डाउट है ना उसको लास्ट के लिए रखिए, दिमाग में रखिएगा, लास्ट में पूछ लीजिएगा। 10 मिनट का आपका क्वेश्चन आंसर का राउंड होगा लास्ट में। यहाँ तक समझ में आया सबको? चैट सेक्शन में थोड़ा सा मतलब बता दीजिए। मुझे लगे कि हाँ भाई आप लोग फोकस होकर सुन रहे हैं और मेरा गला सुखाना वेस्ट नहीं हो रहा। अब हम चलते हैं वीडियो एडिटिंग के। पता है, मैं अपना आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि देखिए इंसान दूसरे के एग्जांपल देने से बेहतर खुद कर दे तो ज्यादा अच्छा है। जब मैंने खुद अप्लाई कर रखा है सारी चीजें, तो मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा आपको। मुझे वीडियो एडिटिंग बहुत पहले से आती थी। मैं अपने पेज पे भी अपलोड करते रहता था। ठीक। कंटेंट डालता था, लोगों तक पहुंचता था, वहां से कभी लोगों से उतनी मतलब मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, या कभी वीडियो एडिटिंग का के क्लाइंट्स मेरे पास नहीं आए। फिर मेरा अचानक से, वैसे तो मुझे तरीके सारे पता थे, लेकिन मैं सामने से अप्रोच करना नहीं जानता था, मतलब जानता नहीं था या करना नहीं चाहता था, यूं बोल लीजिए। मेरे पास टाइम नहीं रहता था या दिमाग नहीं काम करता। सडन, ऑल ऑफ सडन मेरे दिमाग में आया कि मेरे टच में तो बहुत सारे ऐड की वजह से बहुत सारे टॉप अर्नर्स टच में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो मैंने किसी एक टॉप अर्नर को उठाया, आरिफा मंसूरी मैम को, उनसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा मैम आपकी वीडियो में वायरल करवा दूं, क्योंकि मुझे तो नॉलेज हो चुकी थी कि किस तरह से करना है और कैसे करना है, और उनके पास ऑडियंस भी थी। ठीक। थोड़ा सा उनको बताया कि किस तरह से करना है। फिर मैंने कहा मैम आप वीडियो भेजिए। वीडियो वो शूट करके रखी हुई थी, उन्होंने वीडियो भेजी मुझे। मैंने उनकी वीडियो एडिट की, और अपना जितना मैंने मेरे स्किल थी मैंने सब उस वीडियो में एकदम डाल दी सारी। जो भी जिस तरह से भी मैं उस वीडियो को स्पेशल बना सकता था, सबसे हट के बना सकता था, मैंने उसको एडिट किया फिनिशिंग के साथ। ठीक है। और आरिफा मंसूरी मैम ने वो वीडियो देखी, तारीफ तो की। ठीक। लेकिन वो वीडियो जब उन्होंने डाली, अगले दिन वायरल हो गई वो, और आज उस पे 1.7 मिलियन व्यूज है उस एडिटिंग पे। वहां से क्या हुआ, उनके पास मैसेज आना शुरू हुआ, आपने वीडियो किससे एडिट करवाई है। ठीक है। उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया, मेरे पास वहां से क्लाइंट आए। अब फिर मेरे पास 2-3 टॉप अर्नर्स और आ गए, जो फिर उनकी मैंने एडिट की, उन्होंने अपलोड मारी, उनकी तरफ से मेरे पास क्लाइंट आ गए। ये आपका हो गया टर्शरी अप्रोच या रेफरेंस मार्केटिंग इसको बोल सकते हैं। ठीक है। रेफरेंस के थ्रू क्लाइंट आना, एक तो ये तरीका हो गया आपका क्लाइंट मतलब क्लाइंट क्लोज करने का, वीडियो एडिटिंग के क्लाइंट लीड जनरेट करने का। दूसरा, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम चला सकते हैं वीडियो एडिटिंग का, और अपनी प्रोफाइल पे मेंटेन कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग अपने स्किल्स को पूरा, क्योंकि देखिए स्किल दिखनी चाहिए। मैंने इससे पहले भी फ्रीलांसिंग का सेशन लिया था लास्ट टाइम पे, तो मैंने आपसे क्या बताया था कि आपकी प्रोफाइल बोलनी चाहिए कि आपके पास क्या रखा है या आप क्या दे सकते हैं। दुनिया में हर स्किल के लोग भरे हुए हैं, हर तरह की सर्विस लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई 100 में कर रहा, कोई 50 में कर रहा, कोई 150 में, कोई 1000 में, सेम चीज प्रोवाइड कर रहा। लेकिन उसका चार्जेस अलग अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि कुछ ना कुछ अलग हट के प्रोवाइड कर रहा होगा बंदा, तभी उसकी चार्जेस भी अलग है, उसकी वैल्यू भी अलग है मार्केट में। राइट। तो उस तरह से हमें अपने को मेंटेन करना होगा, अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना होगा। प्रोफाइल पे जितना हम अपनी स्किल को दिखा सकते हैं उतना स्किल को दिखाइए। बहुत सारे मतलब बिगनर्स के बिगिन जब आप इनिशियल लेवल पे होते हैं, स्टार्टिंग लेवल पे होते हैं, जब आप प्रोफाइल बिल्ड कर रहे होते हैं,
तो आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने से मत घबराइए, ठीक है, जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं करिए, लेकिन हाँ, जो भी कंटेंट डालिए, जो भी चीजें आप हाईलाइट में मेंटेन करिए, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ ये अच्छी लग रही है। ये नहीं कि मतलब हाँ आजकल में इंसान बस सोच रहा कि काम करना है। देखिए, मन से काम करिए तो सब चीज अच्छी होती है। जब मन से आदमी काम नहीं करता तो बस टाइम काटता कि भाई हाँ बस एक रूटीन है उसको फॉलो हम कर रहे हैं, और कुछ भी करके डाल दिया। जैसे कि टेक्सटिंग का ध्यान रखिए कि, और आप देखिए, हम सबसे अपने अपने अंदर कमी कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम अपनी नीश के बंदों को की प्रोफाइल पे विजिट करें। उनकी प्रोफाइल पे विजिट करने के बाद वीडियोस की उनके फॉर्मेट देखेंगे, वो किस तरह से टेक्सटिंग यूज कर रहे हैं, किस तरह के कलर यूज कर रहे हैं, किस तरह की फिनिशिंग यूज कर रहे हैं, किस पॉइंट पे वो क्या कहते हैं अपने टेक्स्ट को दिखा रहे हैं, और क्या एनिमेशन यूज कर रहे हैं, क्या आप कितनी लेयर लगा रहे हैं। वो सारी चीज, जब एक एडिटर होता है ना, जो बंदा एडिटर होता है, उसको वीडियो देख के समझ में आ जाता है कि इस वीडियो में क्या क्या यूज होता है। शुरू शुरू में देखिए, वीडियो एडिटिंग का ऐसा सीन होता है ना, स्टार्टिंग में कुछ नहीं समझ में आता। आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप सारे इफेक्ट यूज करेंगे, हर चीज करेंगे बस तुक्का, लेकिन हाँ वो चीज कंटिन्यू करते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में एक चीज बैठती चलिए कि हाँ इस चीज से ये होता है, इस चीज से ये होता है, इस चीज से ये होता है। फिर आपको उस इफेक्ट से क्या कहते हैं, जब उस एनिमेशन से या उस तरह की एडिटेड वीडियो आपके सामने आती है, तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या यूज हुआ है, किस तरह के एनिमेशन हुए हैं, किस तरह के यहाँ पे कौन से टेक्स्ट के स्टाइल यूज की गई है, किस तरह की चीजें, मतलब कौन कौन से विजुअल्स यूज किए गए, कहाँ से यूज किए हैं, किस तरह के एनिमेशन आ रहे हैं, कहाँ क्या साउंड है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली दिमाग में आने लगती है। अब मेरा ऐसा सीन होता है कि अगर मैं कोई वीडियो देख लेता हूँ ना, तो मैं सट से कि एकदम एकदम से मेरे दिमाग में आता है कि इसने इस तरह से किया होगा, इस तरह से किया होगा, और मैं अगली बार अगर किसी की वीडियो एडिट करता हूँ सेम तरीके से कर देता हूँ। ये ऐसे नहीं आता है, प्रैक्टिस से आता है, एक्सपीरियंस से आता है, टाइम लगता है, करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं हासिल होगा। बहुत सारे जो इस फील्ड में लोग हैं, मैं किसी की बुराई तो नहीं करूंगा, लेकिन जान मार्केट में है तो पता चलती रहती हैं, लोग बहुत सारे मतलब ऐसे होते हैं जो ज्वाइनिंग कराते वक्त झूठ बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एडमिन है, वो कोई झूठ नहीं बोलती, एकदम साफ लफ्जों में सारी चीजें बता के करवाती हैं ज्वाइन, इसलिए उनकी इतनी वैल्यू है। लेकिन इसी फील्ड में टॉप अर्नर्स हैं बहुत सारे, जिनके नाम बदनाम है इस टॉपिक पे। ठीक, हमें खैर उसमें नहीं जाना। हमें बस, मैं मेरा बताने का पर्पज ये था कि अगर आप किसी भी क्लाइंट को कुछ भी दे रहे हैं तो एकदम फेथफुल होके अपने तरफ से 100% दीजिए, और अपने पैसे पे दाग मत लगने दीजिए। चाहे आप कोई भी हो, रिलीजन मैटर नहीं करता, हर इंसान सही पैसा कमाना चाहता है, सही तरीके से कमाना चाहता है। ठीक, तो सही तरीके का पैसा तभी होता है जब उसमें कोई झूठ ना हो, फेथफुल हो, हम अपने वर्क को लेके 100% हम अपना दे रहे हो, उसमें नहीं रिजल्ट मिल रहा कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको क्लाइंट को आप समझाएंगे, क्लाइंट को दिख रहा होगा आपकी कि आप 100% दे रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं तो हर किसी के साथ होता है इनिशियल लेवल पे, क्लाइंट भी समझता है, इतने समझदार होते हैं। लेकिन अगर आप क्लाइंट को से पैसा लेने के बाद उसको इग्नोर करने लगे, उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, थोड़ा सा मतलब रहता है, स्टार्टिंग में अपनी वैल्यू बनाइए, लेकिन हाँ एकदम ऐसा ना कर दीजिए कि क्लाइंट को एकदम इग्नोर करने लगिए, क्लाइंट को सर्विस टाइम से ना दीजिए, तो फिर आपकी मार्केट वैल्यू डाउन होती है। देखिए, एक क्लाइंट आपको 10 क्लाइंट ला के दे भी सकता है, और एक क्लाइंट आपके 10 क्लाइंट खराब भी कर सकता है। तो इस तरह से काम करिए कि अगर आप इसका काम कर रहे हैं तो ये मुझे 10 10 क्लाइंट और ला के देगा, 10 मतलब मेरे 10 सोर्स और बन सकते हैं, 10 क्लाइंट और बन जाएंगे तो एक और अर्निंग सोर्स एक्टिव हो जाएगा। और अगर आपने सर्विस एक बार अच्छी दे दी, अपना 100% दे दिया, तो फिर वो क्लाइंट छोड़ के कहीं नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि देखिए इस फील्ड का ऐसा सीन है ना कि एडिटिंग की वजह से जब रील वायरल होती है या कुछ होता है, तो जैसे कि हमें हमें क्लाइंट मिल रहे हैं, जैसे वो हमारे क्लाइंट है, तो उसी रील की वजह से उनके पास कितनी क्लोजिंग आती है, कितने क्लाइंट्स आ जाते हैं। ठीक, तो अगर किसी को उस रील से, आपकी एडिटेड रील से या आपके चलाए हुए एड से रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, तो वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। चाहे कोई भी भटकाने वाला हो कि कितने कम में हम कर देंगे, इतने में कर देंगे, आप इतने कर देंगे, नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे कम से कम पैसा दे रहे हैं तो मेरा पैसा निकल रहा। ठीक है, तो इस तरह की सर्विस दीजिए, किसी भी चीज का काम करिए तो एकदम 100% अपना दे दीजिए। अब हमें लगना चाहिए कि हम 100% दे रहे हैं। ठीक, और प्रोसेस से मत घबराइए। प्रोसेस, जितना आप प्रोसेस से भागेंगे, फिर उतना ही आप अपनी सक्सेस से दूर होते चले जाएंगे। हम जब एजुकेशन सिस्टम या हम जब कॉलेज स्कूल में एडमिशन लेते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, लेकिन हम
उसी पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं। हम स्कूल भी जाते हैं, टाइम टू टाइम जाएंगे, टाइम टू टाइम होमवर्क भी करेंगे, एग्जाम टाइम में हम पढ़ेंगे भी, लेकिन हमें आगे का कुछ नहीं पता होता। हम 13 साल 14 साल एजुकेशन सिस्टम को देने के बाद जब मार्केट में उतरते हैं, लाखों लाखों खर्च करने के बाद अपने ऊपर एजुकेशन पे अपने, तो मार्केट में हमारी वैल्यू सीधे गिरा दी जाती है, क्योंकि मार्केट में भी मैनिपुलेटर बैठे हैं। मार्केट में हर जगह मैनिपुलेटर हैं। जैसे ऑफलाइन में आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे एचआर मैनिपुलेट करेगा, ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह के कोच मिलेंगे जो मैनिपुलेट करके आपका फायदा उठाएंगे। तो मैनिपुलेशन को समझना है, और सबसे बड़ी बात सेल्फ डिपेंडेंट रहना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना है। ये सबसे भरोसा खुद पे रहे, खुद की मेहनत पे रहे। पता है आजकल के जितने भी मैं जब सुनता हूँ लोगों से, या कहीं पॉडकास्ट देखता हूँ, या कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करता हूँ और लोगों के सवाल देखता हूँ ना, तो मेरा दिमाग घूम जाता है कि मतलब लोग इतने बेवकूफ किस तरह से हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, डिजिटल हो चुके हैं, लेकिन वो अपना दिमाग नहीं खोलते। वो चाहते हैं लोग आसानी से उनको सारी चीजें मिल जाएं, तो आसानी से मिली हुई चीज की कदर भी नहीं होती और आप कुछ सीखते भी नहीं है। राइट। तो जितना आप अपने को दर्द देंगे, उतना आप आराम में रहेंगे। सीधी सीधी बात है। अगर आप अभी कंफर्ट जोन खोज रहे हैं कि इस एज में आपको कंफर्ट जोन मिल जाए और आप कंफर्ट के साथ जिंदगी स्पेंड करें, तो फिर आप क्या कहते हैं, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। एकदम मुंह पे साफ सुथरी बात बोल रहा हूँ। कंफर्ट कभी लाइफ में नहीं आने वाला। एक चीज ये भी मतलब एकदम डिसाइड कर लीजिए, जब तक आप दुनिया में हैं, जब तक आप जिंदा हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी। आज कुछ है प्रॉब्लम्स, कल कुछ रहेंगी, हमें उसको डील करना आना चाहिए। हमें प्रॉब्लम में परेशान अगर हम हो जाएंगे तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा और हम उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम उसी को कूल माइंड से उस प्रॉब्लम से हट के थोड़ा सा सोचेंगे, सारी चीजों को एनालाइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकल आता है। आज नहीं निकलेगा, 10 दिन बाद निकलेगा, लेकिन निकलेगा सोल्यूशन। आप लोगों को क्लाइंट कैसे जनरेट करने हैं, सेम पैटर्न पे। अदर हाँ, एक और, आपने मान ली ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रखी है, थंबनेल एडिटिंग में सब आ जाती है, एडिटिंग नहीं आती, ठीक। थंबनेल के लिए मैं आपको ऐसा करना होगा, थंबनेल के लिए भी अच्छा चार्ज दे देते हैं, 2 से 3 कर देना, तो पैसा देते हैं। आपने दिन में 2-3 थंबनेल एडिट कर दिया किसी का, तो आप 1000 रुपये कमा लेंगे। अब मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन लोग 2-2 ढाई 3 साल जॉब करते हैं, तब जाके 1000 रुपये पर पर डे के दहाड़ी पे काम करते हैं जो जॉब करते हैं। राइट। कमा सकते हैं, कमाने के जरिए बहुत हैं, अर्निंग के जरिए बहुत हैं, लेकिन बस हाँ, सीखना पड़ेगा। हम कर रहे हैं। तो देखिए, थंबनेल का इस तरह से आप कर सकते हैं। लेट सपोज क्या कहते हैं, आप यूट्यूब पे गए, ठीक, कोई भी क्रिएटर है XYZ, आपने उसके थंबनेल को देखा। अब आप अप्रोच किस तरह से करें, मेल आईडी सबकी पड़ी होती है, प्रोफाइल इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कहीं ना कहीं मेल आईडी आपको मिल जाएगी, इन्फ्लुएंसर की या यूट्यूब की कंटेंट क्रिएटर की, ठीक। आपको मेल करनी होगी। मेल इस तरह से नहीं करनी होगी कुछ भी उठा के, सर मैं थंबनेल एडिट करता हूँ और मैं आपके लिए भी थंबनेल एडिट कर दूंगा। इस तरह से फ्री में करना होगा शुरू में, ठीक, दिखाना होगा अपना काम। हाँ, मैं आपके थंबनेल एडिट कर दूंगा, कोई आपने सैंपल नहीं भेजा, ठीक। तो फिर आपके पास रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा, फिर आप यहाँ से डिमोटिवेट होंगे कि भाई रिस्पॉन्स नहीं आता, मैं तो कितने लोगों को मेल कर चुका दिन भर में उठा के, ऐसे रिस्पॉन्स नहीं आता। लेट सपोज आपने कोई 10 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, 10 इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट कर लिया, 10 इन्फ्लुएंसर को आप मेल करना है आपको, ठीक है। तो 10 इन्फ्लुएंसर की जो सबसे टॉप की वीडियो है, टॉप की 2-3 वीडियो उठाइए, उसमें से मतलब उसका थंबनेल देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, टॉपिक देख लीजिए क्या टॉपिक है, उससे रिलेटेड आप थंबनेल एडिट करिए। 2-3 थंबनेल एडिट कर लिए, एक क्रिएटर सारे, लेट सपोज आपने सारे क्रिएटर के थंबनेल एडिट कर लिए। अब जब आप मैटर लिखेंगे साथ में, आप उसी वीडियो के बताते हुए कि सर मैंने आपकी ये जो टॉप वीडियो थी जो चली हुई है, उनके मैंने कुछ इस तरह के थंबनेल डिजाइन किए हैं, और अपना 100% उसमें दीजिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ शुरू में वो बंदा क्लोज नहीं हो सकता हो कि आपने मतलब कोशिश की हो लेकिन उससे बेहतर ना कर पाए। आप बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि आप उन जो क्रिएटर होता है जिसके थंबनेल बनाओ तो उससे बेहतर कर देते हैं, तो वो तुरंत हायर कर लेता है आपको कि भाई वो जितना टाइम मैं थंबनेल बनाने में दूंगा, वो बंदे को कुछ पे के मैं करवा दूंगा, क्योंकि पैसा तो कमाते हैं यूट्यूबर्स, अच्छा खासा कमाते हैं, तो देने में भी नहीं घबराते, ठीक है। एक वीडियो एडिटिंग का लाख लाख रुपया तक इन्फ्लुएंसर देता है, 1 लाख रुपए तक देता है। वो वीडियो जो जो ये क्या कहते हैं आपकी चलती है ना,
डॉक्यूमेंट्री टाइप में वीडियो जो एडिट होती है, छः 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 कह रहा हूँ, 3 3 महीना 4 4 महीना लग जाता है उसको एडिटिंग करने में। और उतना ही चार्ज भी बंदा चार्ज करता है। 1 1 लाख रुपए तक, 1 1 1 लाख रुपए तक लोग पे करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आज अगर वो 1 लाख लगा रहे हैं तो उस 1 लाख से वो कितने लाख बना लेंगे अगर वीडियो मतलब वायरल हो गई तो। ठीक है, और यूट्यूब जब एक बार मोनेटाइज हो जाता है तो पैसा आना ही आना है। वायरल भी नहीं भी होगी ना तो 1 2 2 लाख चलेगी, 3 लाख चलेगी, उसमें भी पैसा अच्छा खासा आ जाता है। ठीक है। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर को अप्रोच कैसे करना है, थंबनेल आपने बनाया, उनके थंबनेल को अच्छे से अपनी तरफ से 100% दिया, मेल के साथ आपने अटैच कर दिया, मैटर लिख दिया कि सर मैंने आपकी ये वीडियो सेलेक्ट की थी और इसके थंबनेल मैंने बनाया, मैं मतलब थंबनेल डिजाइन करता हूँ, और आप क्या कहते हैं, आप सैंपल देखिए, अगर आपको समझ में आए तो आप आगे कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने कर दिया मेल, 10 10 लोग को पर डे आप कर रहे हैं, 10 लोगों में से अगर 3 4 का भी रिस्पॉन्स आ जाएगा तो आपका 1,000 रुपया तय। ठीक है, 1,000 रुपया फिक्स हो गया। पर डे का आप 10 कर रहे हैं, 10 में से एक का आ गया रिस्पॉन्स, दो का आ गया, तो आपका पैसा डिसाइड हो गया ना। वो थंबनेल का तो ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा काम है, अगर कायदे से इंसान प्रैक्टिस करता है तो थंबनेल आधे घंटे में डिजाइन हो जाता है, अच्छा थंबनेल। ठीक है। तो इस तरह से जब आप अप्रोच करें, सेम तरीका आपका वीडियो एडिटिंग का भी है। वीडियो एडिटिंग के लिए भी अगर आपको करना है, किसी की सर्विस देनी है, तो पहले आप फ्री में अगले से वीडियो मंगाइए, उसकी एडिट करके दे दीजिए, चार्ज मत बताइए आप। या इस तरह से बोलिए, सर वैसे तो मैं 300 400 रुपया चार्ज करता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए फ्री में एडिट करना चाहता हूँ, मैं आपको सैंपल देना चाहता हूँ। भाई देखो, फ्री में जब आप फ्री बोलेंगे ना तो अपने आप लोग देंगे। ठीक है, अपने आप वीडियो सेंड करेंगे और करवाएंगे, और अगर वो वीडियो चल जाएगी तो फिर वो आपके परमानेंट क्लाइंट बन जाएंगे, फिर वो कहीं नहीं जाने वाले। अगर आपने अपना बिहेवियर सही रखा हुआ है, आपने सही तरीके से उनको सर्विस दी है, सही तरह से डील कर रख रहे हैं, उनके ऑब्जेक्शन को सही तरह से हैंडल कर रहे हैं, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक। और ये तो हो गया आपका ऑनलाइन में, मतलब ऑनलाइन में आप लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं। ऑफलाइन में इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो आपसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। एजुकेशन, इस वक्त जो फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग, बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है ऑफलाइन में भी। स्कूल्स स्कूल्स हो गए, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जो लोग प्रोवाइड करते हैं ऑफलाइन में, वो भी फ्रीलांसर ही हायर करते हैं। एजेंसी डाल रखी है लेकिन वो भी फ्रीलांसर से ही काम कराते हैं, बाहर बाहर के प्रोजेक्ट उठाते हैं। तो वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं अपने, वो दिखा के, एग्जाम्पल दिखा के, थोड़ा सा भाग दौड़ करनी पड़ेगी, जाएंगे सामने से। और ऑफलाइन, मेरा मानना ये है कि ऑनलाइन अप्रोच करने से ज़्यादा ऑफलाइन अप्रोच करने में एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है। तो ऑफलाइन जब अप्रोच करेंगे और सामने से आप कम्युनिकेट करेंगे, मैं कह रहा हूँ आप रिजेक्शन ही फेस करेंगे, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंप्रूव हो जाएगी। आपको मार्केट में पता चल जाएगा लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह की सोच रख रहे हैं। ऑनलाइन में नहीं पता चल पाता। राइट। लाइट। सेम तरीका है, और रेफरेंस मार्केटिंग आप इस तरह से कर सकते हैं। अब आपने मान ली किसी को अच्छी सर्विस दे दी, वो आपसे सेटिस्फाई है, कुछ दिन रुकिए थोड़ा सा, मतलब और उसको 2 3 सर्विस दे दीजिए, उसके बाद उससे आप कहिए कि सर मतलब मैं, आप अगर मुझे इतना काम ला के देंगे तो मैं आपका ये चीज़ फ्री में कर दूंगा, या तो इतना डिस्काउंट में कर दूंगा। और जब इस तरह की प्रोग्राम आप चलाएंगे तो आपके पास वहां से भी लीड्स आएंगी, और जो लीड्स होती हैं, जो आपकी लीड्स होती हैं जो आपसे काम करवा रही थी, वो इस काम में भी लग जाती हैं, क्योंकि उनको देखो, हर कोई चाहता है अपना पैसा बचाना, हर कोई चाहता है पैसा बचाना। और जब आप सामने वाले को दिखा देंगे कि उसका पैसा बच सकता है यहाँ से इस तरह से करने से, तो फिर लोग क्लाइंट ला के देते हैं। ठीक है। रेफरेंस मार्केटिंग कई तरीके से होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखना होगा। लेकिन बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, पेशेंस बहुत मैटर करता है हर चीज़ में। पेशेंस के साथ काम करिए। और माशाल्लाह टीम में मैं देख रहा हूँ काफ़ी लड़कियां एक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लड़के भी दिखते हैं, लेकिन लड़के पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आता, कुछ दिन एक्टिव रहते हैं फिर चले जाते हैं। बहुत सारे लड़के, मैं स्टार्टिंग से जब आया था उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कहीं प्रेजेंट दिखते ही नहीं है वो। शुरू शुरू में थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, उसके बाद गायब हो जाते हैं। मेल आप, मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। प्रैक्टिस कर रही हैं आपकी, मैं वीडियो देख लेता हूँ, आप उसमें एंगेजमेंट वाले ग्रुप में डालती हैं, स्क्रिप्ट मिलती नहीं है, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है।
दिमाग लगाना पड़ता है, आइडिया लेना पड़ता है। अभी आप पता है क्या करिए, आप किस पे काम कर रही हैं? मैंने वीडियो देख रखी है ग्रुप में, मतलब आप एंगेजमेंट ग्रुप में भेजती रहती है ना, तो मैं सबकी वीडियो देखता रहता हूँ अगर मेरे पास टाइम रहता है तो स्क्रिप्ट के लिए करना ये होता है, हमें दूसरे के लोग दूसरी वीडियो देख के आइडिया लेना होता है। आप इस वक्त ये कर रही हैं कि आप कॉपी कर रही हैं। करिए, कॉपी करिए, शुरू में कॉपी चल जाता है, लेकिन अपना दिमाग तभी खुलेगा जब हम खुद की लिखें। कुछ भी लिखिए यार, कुछ भी लिखिए, लेकिन क्या कहते हैं, जब तक आप अपने दिमाग पे प्रेशर डालेंगे नहीं, खुद के दिमाग से लिखेंगे नहीं, तब तक आपका दिमाग खुलेगा नहीं, आपको स्क्रिप्ट लिखना नहीं आएगा। स्क्रिप्ट राइटिंग भी एक स्किल है, इसका भी लोग चार्ज करते हैं, पैसा दे मतलब लिखवाते हैं। मेरे पास आता है कभी कभी, एडिटिंग के लोग पूछते हैं कि आप स्क्रिप्ट लिख देंगे मेरी, आप ये कर देंगे। देखिए मैं सोशल मीडिया मैनेज भी कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कर रखा है लोगों का, तो मेरे पास मल्टीपल काम आते रहते हैं। मैं टीम भी बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन जब मुझे कोई इस तरह का बंदा मिले, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ, अब देखिए मेरे पास ऐसा काम तो आ रहा है, इधर थोड़ा सा मंदी चल रही है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं चली थी, काम नहीं कर रहा था मैं, एक्टिव काम नहीं कर रहा था। इंशाल्लाह अब करूंगा। काम आता है, जब मैं एक्टिवली काम करता हूँ तो मेरे पास काम आते रहते हैं, और जब काम बढ़ जाते हैं तो मैं भी चाहता हूँ कि हेल्पिंग हैंड रहे थोड़े से। तो जब कोई अच्छा रहेगा, लगेगा कि मुझे हाँ भाई इस तरह से काम कर सकेगा, तब ना इंसान अप्रोच करेगा। आप ही लोग में से कोई मेरी टीम में आ जाएगा, मेरी एजेंसी वाली टीम में काम करेगा ऑनलाइन में। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग, फिर वॉइस ओवर के लिए, वॉइस ओवर तक के लिए लोग पे करते हैं। स्क्रिप्ट दे दी, वॉइस ओवर करवाते हैं, लड़कियां करवाती हैं, क्योंकि उनको अपनी वॉइस को नहीं दिखाना होता लोगों को, या नहीं मतलब होता है घर घर की अपनी कहानी होती है, हर घर की अपनी कहानी। तो उसका भी लोग पे करते हैं और अच्छा चार्ज करते हैं, 1,000 2,000 रुपया आराम से दे देते हैं। अब कोई बुराई नहीं है भाई, आप बोल रही हैं 18 मिनट किसी के लिए बोल रही हैं, आपने 2,000 रुपया चार्ज किया, तो क्या चार्ज गलत, क्या थोड़ी किया? करते हैं लोग, लेकिन मार्केट में प्रेजेंस बनाना बहुत जरूरी है। सेम इसी तरह से मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, ठीक, तो उसमें वही बता रहा था, मतलब जो बंदा था नाम नहीं याद आ रहा मुझे एग्जैक्ट, मैं किसी का पॉडकास्ट ऐसे देखता रहता हूँ, मैं लोगों की थोड़ा सा आइडिया लेता रहता हूँ वहां से। तो वो बंदा ये कह रहा था, देखिए मार्क आपकी कामयाबी तब डिसाइड करती है कि आप वो बता नहीं, आपकी कामयाबी इस चीज पे डिसाइड करती है कि आप कितने साल से मार्केट में दिख रहे हैं। अगर आप दिखना बंद कर जाएंगे तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। तो दिखिए मार्केट में, कुछ भी करके दिखना है, बस दिखने पे फोकस करिए कि लोगों को दिखने चाहिए। किस तरह से कर सकते हैं, तरीके आपको भी पता है, ट्रेनिंग आपको डेली मिलती है। आप थोड़ा सा, आपके पास पैकेजेस भी हैं, उसमें भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स है। दिखने के लिए आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा, और ठीक है धीरे धीरे इंप्रूव होता है, कम से कम आप लोग कोशिश तो कर रही हैं। मुझे बड़े अच्छा लगता है, एक आप बना रही हैं, एक अफशा है, अफशा करके नाम नीचे, हाँ अफशा रानी करके हैं कोई, वो बना रही हैं, उनका भी कंटेंट अच्छा रहता है। एडिटिंग वो कर रही हैं, थोड़ा सा विजुअल्स पे दोनों लोग ध्यान दीजिए। आप लोग के विजुअल्स थोड़ा सा डार्क रहते हैं, मतलब देखिए कलर कंट्रास्ट, कलर ग्रेडिंग, सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। और बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। आपके अंदर एक चीज ये है कि आप एकदम स्ट्रेट खड़ी होके बस एक ऐसे इस तरह से बोलती हैं। बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी सी दिखाइए, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, अट्रैक्टिव इन द सेंस कि लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंस होके बोल रही हैं। अभी आपको ऐसा लगता है ना कि आपने स्क्रिप्ट लिख दी, आप रट्टा मारते हुए बोल रही हैं, और रट्टा मारते हुए आपने टेक्सटिंग कर दी, एडिटिंग कर दी। चल तो सब जाता है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर काम करना है तो हमें उसी तरह से अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी। और धीरे धीरे आता है, कोई ऐसा ऐसे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस कर रही है ना, कम से कम कर रही है, सबसे बड़ी बात तो यही है। बहुत सारे लोग तो सब सीखने के बाद कुछ अप्रोच नहीं करते, उसके बाद कहते हैं सर मुझसे कुछ होता नहीं है। भाई आप जब शुरू नहीं करेंगे तो कहाँ से फिर होगा? किसी चीज को काम करने के लिए शुरू करना पड़ता है। तो स्टार्ट करिए, अपने आप चीजें होने लगती हैं। राइट। अब फटाफट से आप लोग सवाल, अपने जो भी ऑब्जेक्शन, जो भी डाउट्स हैं, 10 मिनट में पूछिए, फिर सेशन क्लोज करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको? और ऐसा करते हैं ना, आज इस तरह से क्या करते हैं ऑब्जेक्शन वाला, जो क्वेश्चंस है, अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं, तो जिनको क्वेश्चन पूछना होगा वो हैंड रेस करेंगे, या एक मतलब इस तरह का इमोजी इसमें भेजे टेक्स्ट में, उनका माइक या माइक अनम्यूट करके, एक एक लोग माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछेंगे। मैं ऐसे ही बता दूंगा, ये ज्यादा सही रहेगा, टेक्सटिंग में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे ज्यादा लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और क्वेरी भी क्लियर हो जाएगी। और सेम बहुत बार ऐसा होता है कि सेम डाउट सब कई लोगों के दिमाग में चल रहे होते हैं, तो एक बंदा अगर उस तरह का सवाल पूछेगा तो कई लोगों का एक साथ क्लियर हो जाएगा, और आप लोग का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, बोलना सीखना पड़ेगा। ठीक है।
तो एक एक करके माइक ओपन करके बोलिएगा, जिसका सवाल है, एक एक करके, एक साथ ना सब ओपन करिए। आ, ऐसा करिए, आप टेक्स्ट में बताइए, फिर मैं बताता हूँ कि ओपन करना है किसको, करना है किसको नहीं, ठीक है। टेक्स्ट में बोलिए किसको, पहला पहला सवाल कौन पूछेगा। भाई किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। नहीं है क्या किसी के पास कोई ऑब्जेक्शन, तो फिर क्लोज करते हैं ट्रेनिंग को। सर मैं यूट्यूब डोमिनेशन। वेट वेट, आवाज बहुत हल्की है, आवाज तेज कर। माइक किसका ओपन हुआ है। हाय मैम लीड चाहिए। इस तरह के मैसेज को इग्नोर करिए, स्कैमर है ये। आईडीपी इस तरह से लीड नहीं भेजती। इस तरह के मैसेज बहुत आने वाले हैं। सबसे पहली बात ना, क्या कहते हैं, आप लोग ये इस चीज से अवेयर रहिएगा कि कोई अगर सामने से आपको मैसेज कर रहा है, बहुत बार ऐसा होगा कि जिनके 2 लाख 3 लाख फॉलोअर्स होंगे, फेक फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। वो सब अपना फेक फॉलोअर्स दिखा के आपसे पैसा ले लेंगे, आपको ब्लॉक मार देंगे। इस तरह से बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, और बहुत नेक्स्ट लेवल के स्कैम हो रहे हैं इस फील्ड में। तो आपको अवेयर रहना होगा। किसी को एक तो फेक आईडी बना के लोग पैसा ले रहे हैं ट्रेडिंग करके, कि मैं आपका इतना पैसा इतने में डबल कर दूंगा, इस तरह के मैसेज से। जो बंदा सामने से आपको अप्रोच इस तरह से कर रहा है ना, कोई रिस्पॉन्स ना करिए। कोई दिक्कत नहीं, जिसको रिस्पॉन्स मतलब अगर करना होगा तो ऑथेंटिक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा और आपको वो ऑथेंटिक लग रहा है, तो चाहे मुझसे पूछ लीजिए ग्रुप में, चाहे तुम लुबना मैम से पूछ लीजिए, मतलब किसी एक्सपीरियंस बंदे से, पुराने बंदे से आप एक बार क्लियर कर लीजिए, उसके बाद कोई एक्शन लीजिएगा। पैसा मत दीजिएगा किसी को भी ऐसे फालतू में उठा के। आईडीपी कभी इस तरह से लीड नहीं भेजती, ठीक है। और क्या नाम था, इमरान भाई का क्या सवाल था, 1 मिनट। इसीलिए मैं कह रहा था ना, एक एक करके पूछते तो ज्यादा सही रहता। एक साथ सब पूछेंगे तो फिर टाइम ज्यादा लग जाता सवाल को। फिर एलान मुझे सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, देखिए आप यूट्यूब डोमिनेशन कोर्स सीख लीजिए, ठीक। इंस्टाग्राम ग्रोथ कोर्स सीख लीजिए, इंस्टाग्राम से रिलेटेड जो कोर्स है वो सीख लीजिए। फ्रीलांस के लिए आपको स्किल को एक सीख लिए, ठीक। स्किल में आप फेसबुक ऐड सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आप जब इंस्टाग्राम ग्रोथ कोर्स सीख लेंगे तो उससे आइडिया हो जाएगा, सोशल मीडिया उसी से मैनेज होता है, ठीक है। इसकी तरीका पता होना चाहिए हमें, सेम तरीके पे ही डील होता है, लेकिन वो सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इग्नोर, बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं ऐसे। अगर आपके पास टेक्स्ट में आते हैं ना कि आपको इतनी सैलरी देंगे और लिंक भेज देंगे, कभी उस लिंक पे क्लिक मत करिए। और लिंक पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, वो सारी डिटेल उनके पास चली जाएगी। अगर उस पर डिटेल आपने फिल कर दी, बैंक अकाउंट डाल दिया, तो फिर आपका अकाउंट हैक हो गया। फिर आपका जब पैसा आएगा तो वो लोग उड़ा लेंगे। कोई भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है, कोई भी अननोन लिंक पे। और जो मैसेज आते रहते हैं, मेल पे भी आपके पास आएंगे, टेक्स्ट पे आएंगे, मेरे फोन में तो इतने आते हैं कि जितनी जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं। इग्नोर करता हूँ, सही नहीं करता मैं उसको, इतना टाइम थोड़ी है। तो फालतू चीजों पे एकदम ध्यान मत दीजिए। कोई भी बंदा इस तरह से जॉब के लिए अप्रोच नहीं करता, सामने से कोई इस तरह से मैसेज नहीं करता जॉब के लिए। और ट्रस्ट, अगर जॉब के लिए अप्रोच करना करने वाला बंद मतलब होता है, अगर आपने कहीं अप्लाई कर रखा है,
उस लिंक से आएगा। जैसे कि आपने इंडीड पे अपनी प्रोफाइल बना रखी है, naukri.com पे बना रखी है, आपके पास लेट सपोज कोई मेल आता है, तो अगर वो मेल के लास्ट में indeed.com लिखा होगा, ठीक, या फला naukri.com या कुछ लिखा होगा, तब वो ऑथेंटिक मेल है। अगर वो नहीं लिखा होगा तो वो भाई स्कैमर की मेल है, वो इससे एआई से जनरेट करके भेजी जा रही है। ठीक है। फेक फॉलोअर्स ऐप से, हाँ, फेक फॉलोअर्स ऐप से आते हैं। और फेक फॉलोअर्स का पता करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप जब उनके फॉलोअर्स लिस्ट में जाएंगे तो रिपीटेड फॉलोअर्स होते हैं। और बहुत सारे लोग फॉलोअर्स भी बढ़ा लेते हैं, लाइक भी बढ़ा लेते हैं, कमेंट भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो कमेंट का भी इस तरह का सीन है, रिपीटेड फॉर्म में होंगे, लाइक भी रिपीटेड फॉर्म में होंगे, और ज्यादा लाइक नहीं होगी। ठीक है, रिपीटेड पर्सन दिखेंगे उसमें, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये फेक है या रियल है। और सबसे बड़ी बात, अगर बहुत सारे लोगों का आप प्रोफाइल देखते होंगे जिनके पे 10,000 20,000 फॉलोअर्स रहते होंगे, लेकिन उनके पे प्रोफाइल पे लाइक रहती है 10, 12, 200 व्यूज होते हैं या 50 व्यूज होते हैं, तो बस वहां से अंदाजा लगा लीजिए वो स्कैमर है, फ्रॉड है, फ्रॉडस्टर है। और एक चीज और, जितने भी लोग हैं, बिगिनर्स हैं चाहे एडवांस हैं, कोई फेक तरीके पे ना काम करे, अपने फेक फॉलोअर्स मत बढ़ाए। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करेगा अगर पैसा देके वो फॉलोअर्स बढ़ाएगा, अपनी ऑथेंटिसिटी खो देगा वो, और फिर वो कहीं ना कहीं स्कैमर की लिस्ट में आ जाएगा। और जब इस तरह से की एक्टिविटी आप करते हैं तो इंस्टाग्राम आपका अकाउंट स्पैम में डाल देता है। तो जब कोई बंदा अपनी प्रोफाइल पे स्पैम फॉलोअर्स का ऑप्शन ऑन कर लेता है, तो फिर आपकी आईडी स्पैम में ही दिखाई देगी, भले ही आप कितने ऑथेंटिक हो। ठीक है, तो इस तरह की गलती बिल्कुल मत करें, फेक पे मत जाएं, ऑर्गेनिक पे काम करें, मेहनत करें। टाइम लगता है, किसी को 6 महीने में हो जाता है, किसी को 1 महीने में फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, वैल्यू मतलब आगे बढ़ जाता है, किसी को साल भर लग जाता है। प्रोसेस पे ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर काम करें, अपने दिमाग पे काम करें, जितना सीख तक सकते हैं सीखें, ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाएंगी। पता है, जब आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, और फिर जब आपके पास काम आना शुरू होता है ना, तब आपको एक्चुअल पता चलता है कि हाँ भाई आपने बहुत कुछ सीख रखा है। शुरू में ऐसा कुछ नहीं लगता, 6 महीने 1 साल तक लगेगा कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने तो टाइम वेस्ट किया। आज मैं इतना बोल रहा हूँ, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ, ये सब एक्सपीरियंस है भाई। ऐसे ही होता है, शुरू शुरू में एकदम कुछ नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं, लर्निंग तो आपकी जिंदगी भर चलती रहेगी। कभी जिंदगी सिखाएगी, कभी टीचर सिखाएंगे, कभी कोई कुछ, कभी कोई और सिखाएगा। लर्निंग से मत घबराइए। आप ये अपने देखिए, सीधी सीधी बात है, किसी इंसान को कामयाब होने के लिए पहले अपने ऊपर काम करना होता है, अपनी कमियों को दूर करना होता है। आप अकेले में बैठिए, खुद को देखिए, खुद के ऊपर सोचिए कि भाई कहाँ से गलती हो रही है, स्टेप बनाइए, प्लान करिए, लिखिए, ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाएंगी। मुझे अराउंड होने को आ रहा है, मैंने देखिए कोर्स परचेज किया था अराउंड सितंबर या अक्टूबर में, लेकिन मैंने काम स्टार्ट करना शुरू किया था, नहीं, अगस्त में मैंने कोर्स परचेज किया था, और सितंबर के में मैंने जॉब लेफ्ट की थी। उसके बाद मैंने फुल वर्क करा, उससे पहले मैं ऐसे ही करता था, मतलब कभी मूड किया कर लिया, कभी नहीं किया, इस तरह का जॉब करता था उस टाइम पे। जॉब छोड़ने के बाद मैंने फुल जब इस पे काम किया फुल फोकस के साथ, स्टार्टिंग में मैं बहुत एक्टिव रहता था। मेरी यूट्यूब वीडियो पे, मेरी वीडियो जब आप देखेंगे तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई था, क्योंकि उस टाइम मैं जॉब से आया था। अभी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इतना मतलब प्रेशर हो जाता है दिमाग पे काम का, सारी चीजों का। तो क्योंकि सारी चीज जॉब में ये था कि सब बना बनाया सिस्टम था, बस जाके इंसान को काम करना था, यहाँ सब कुछ सिस्टम खुद बनाना है, इसीलिए टाइम लगता है। काम आएगा वो, आप सीख रही हैं ना, नोट्स बना रही हैं, पता चलेगा जब आपके पास काम आना शुरू होगा, जब आपकी अर्निंग होना शुरू होगी, तो सारी चीजें आपको पता चलेगी कि कितना काम आएगी। चाहिए नोट्स आप बना के रख रही हैं, आपके कोई ऑब्जेक्शन आएगा, एक बार नोट्स पलट के देखेंगे, आपके जबान पे जवाब आ जाएगा। कभी कभी आपको नोट्स खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। करिए, अच्छी बात है। इमरान भाई, आपका डाउट क्लियर हो गया, आपको क्या करना है? और किसी का कोई डाउट?
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होती है? लाइक किस तरह की आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाह रही हैं? मोहम्मद अदनान सिद्दीकी, यूट्यूब चैनल मेरा। किस तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाह रही हैं बता दी तो फिर मतलब उस तरह से हम लोग कुछ करें। सर टुडे इज माय वीक टू जॉइन स्टेप एवरीथिंग बट आई डोंट नो स्टार्ट हाउ स्टार्ट। अभी आप फिलहाल के लिए लर्निंग लीजिए। स्टार्ट करने का तरीका आपको आ जाएगा। पहले आप खुद के उस पर काम करिए, जितनी नॉलेज ले सकती हैं लीजिए। अभी आपको एक हफ्ता हुआ है, ठीक है। कंटेंट बनाना शुरू करिए, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बिल्ड करना शुरू करिए। सबसे पहला काम तो आप प्रोफाइल पे करिए। आपने फॉलोअर्स इंक्रीज करवाए हैं? क्योंकि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी, आपके फॉलोअर्स देखे और आपकी वीडियो पे व्यूज देखे। कोई भी वीडियो ऐसी नहीं चली हुई जो मिलियन पे गई हो। तो कैसे मतलब ऐसे इंक्रीज होगा, मुझे ताज्जुब हो रहा। प्रैक्टिकल करके सीखना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होती यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है ना कि कोई ऑफलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम के लिए आईडीपी बूट कैम्प वगैरह चलाते हैं अपने, लेकिन वो थोड़ा सा टॉप अर्नर्स के लिए होती है। अगर फॉलोअर्स आपके खुद से आ रहे हैं तो फिर आप पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि अगर मान लिए पर डे आपके 100 फॉलोअर्स इन आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहे हैं तो व्यूज भी इंक्रीज होने चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि खाली आपकी प्रोफाइल देखिए और वो आपको फॉलो कर लेंगे। मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि कभी मतलब एड वगैरह चलवा रखा था क्या आपने कुछ, या चला रखा था? अगर आपके पास फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, जो लाइक का क्या मामला है? कोई ऐप यूज कर रही हैं? कुछ नहीं, खुद से आ रहे हैं अपने आप। चलिए मैं देखूंगा आपकी प्रोफाइल, टाइम अगर मिलेगा तो एक बार विजिट करके चेक करूंगा। चेक करूंगा मैं उसको। टाइम लगता है फॉलोअर्स आने में। ये जिनकी आप मतलब जिनके 11 के हो गए हैं फॉलोअर्स, ये अराउंड एक साल तो इनको हो रहा होगा इसमें ज्वाइन हुए, चैंपियन ग्रुप में। मेरी भाई 1 लाख प्लस हो चुकी है अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रीलांसिंग के थ्रू हुई है, कुछ अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हुई है। डेढ़ डेढ़ अराउंड, हाँ 1.5 लाख प्लस हो चुकी है अर्निंग मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपका सवाल था? इफ आई बिल्ड माई, 11 बज गया यार। इंस्टा प्रोफाइल नाउ सो आप चेक करिए अपनी नीच। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रही हैं तो जितने भी अफिलिएट्स हैं, लेट सपोज आप अपनी मेंटोर की प्रोफाइल विजिट कर सकती हैं। मेंटोर से रिलेटेड और भी लोगों की प्रोफाइल विजिट करके देखिए वो अपनी प्रोफाइल किस तरह से बिल्ड कर रखी है, किस तरह की हाईलाइट मेंटेन कर रखी हैं, किस तरह से उन्होंने बायो लिख रखा है, किस तरह से प्रोफाइल लगा रखी है। वो सारी चीजें लिखिए, इस तरह से प्रोफाइल बिल्ड हो जाती है। पहले तो आपका सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर, फिर आपका बायो, और उसके बाद आपके हाइलाइट्स। उसके बाद आते हैं कंटेंट। फिर कंटेंट का एक सिस्टम बना लीजिए कि डेली आपको एक कंटेंट डालना ही डालना है। डेली कोशिश करिए कि एक कंटेंट जाए। कंटेंट की एडिटिंग सीख लीजिए, किस तरह से कंटेंट डालते हैं। उसके लिए भी आप प्रोफाइल विजिट करके आप चेक करिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, टाइम लगाइए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एकदम से कोई चीज़ नहीं समझ में आती। इस चीज़ को कंटिन्यू करिए, कंसिस्टेंट वे में आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आप इंस्टाग्राम ग्रोथ कोर्स देख लीजिए। इंस्टाग्राम का जो कोर्स है, एमन क्या नाम है, एमन शेलिया। आप इंस्टाग्राम का ग्रोथ कोर्स देख लीजिए, यूट्यूब का कोर्स देख लीजिए। उसमें सारी चीज़ें बता रखी है किस तरह से प्रोफाइल बिल्ड करनी है, ठीक है। और किस तरह से क्राउजल बनाने हैं, किस तरह से कैनवास एडिटिंग करनी है, किस तरह से पोस्टर्स बनाने हैं, वो सारी चीज़ें बता रखी है उसमें।
कॉपीराइट ऐसे नहीं आता, कॉपीराइट आता है कंटेंट पे, या तो फिर क्या कहते हैं, अगर आपने कोई कंटेंट उठा के डाला है, किसी और का कंटेंट अपने वीडियो में ऐड किया है, और सेम म्यूजिक रखी है, म्यूजिक से भी आपका कॉपीराइट लग जाता है। ठीक है। और कॉपीराइट से कोई ऐसा इशू नहीं होता कि आपका व्यूज रुक जाए, बस वो एक इंडिकेशन होता है कि हाँ आपने ये कंटेंट कॉपी किया हुआ है कहीं ना कहीं से, कुछ विजुअल्स उसके लगा रखे हैं, तो उससे कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं आता, रीच नहीं रुकती है। कोई कंटेंट आपका वायलेट किया होगा पॉलिसी को, इंस्टाग्राम के। आप एफ बी एड से रिलेटेड कंटेंट बनाइए ना। एफ बी एड से रिलेटेड जितनी प्रोफाइल है, थोड़ा सा जाइए अपने सर्च बार में इंस्टाग्राम के, वहां पे सर्च करिए किस तरह से प्रोफाइल लोग बिल्ड कर रखे हैं, उनकी देखिए वो किस तरह के कंटेंट डाले हैं, किस तरह के क्राउजल डाल रहे हैं, किस तरह के। मैं तो देखिए मेरा ऐसा है ना कि मैं कुछ किसी और चीज़ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं फेसबुक ऐड ये सारी चीज़ें करता हूँ बस अपनी अर्निंग जनरेट करने की सर्विस दे रहा हूँ, थोड़ा सा नाम बना रहा हूँ कि मेरा कुछ और पर्पस है, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा टाइम मुझे लगेगा, लेकिन आऊंगा जिस दिन मार्केट में बहुत तहलका मचाऊंगा इंशाल्लाह। धीरे धीरे चल रहा प्रोसेस मेरा, मुझे किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है ना। पिलर मजबूत कर रहा अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अगर आपको एफ बी एड के लिए प्रोफाइल वो करनी है, तो आप पहले थोड़ा सा रिसर्च करिए, जितने एफ बी एड एड एक्सपर्ट हैं उनकी प्रोफाइल चेक करिए, और देखिए वो किस तरह से अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर रहे हैं, फिर सेम पैटर्न पे अपना करना शुरू कर दिए। कंटेंट किस तरह के डाल रहे हैं, कंटेंट बोल के डालना ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कंटेंट अगर बिगिनर हैं तो वो वॉइस ओवर करके स्टार्ट करें, बोल के स्टार्ट करें, बोलना सीखें। देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा वही कमाएगा जो सबसे ज़्यादा अच्छे से बोलना जानता हो। ठीक है। पर्पस पैसा कमाना है, कामयाब होना है, पैसा रहेगा तो अब इंसान की वैल्यू होगी हर जगह पे। ठीक है। तो बोलना सीखिए, बोलने से मत घबराइए। करेंगे किसी दिन इंशाल्लाह इस तरह का सेशन करेंगे कि एक एक करके मतलब लोगों से कुछ ना कुछ टास्क दिया जाएगा, और मतलब लाइव, या तो लाइव या तो फिर वॉइस के थ्रू मतलब उसको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, तो उससे आप लोग की थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, थोड़ी सी भटक खुलेगी बोलने के लिए। ठीक है। यहाँ सब अपने हैं। अगर आप चैंपियन ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं तो फैमिली की तरह रहिए। जब फैमिली की तरह एक टीम की तरह काम इंसान करता है ना, सीखता है, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर हम ये सोचें अपना 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 वाला मामला है ना, तो गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए सब एक दूसरे की हेल्प किया करिए। पहले ये ग्रुप ऐसे पब्लिकली हुआ करता था, लेकिन इतना ज्यादा मैसेज आने लगता था ना, इतना ज्यादा, तो इस वजह से दिक्कत आ गई। आप लोग को अगर बहुत अब एक दूसरे को सपोर्ट का है तो इंस्टाग्राम पे बना लीजिए, तो पर्सनल टच भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, एक दूसरे पे थोड़ा सा ट्रस्ट करके सब यहाँ पे भाई बहन की तरह हैं। ठीक है। अपना इस तरह से एनवायरनमेंट की क्रिएट करिए कि सीखिए भी सिखाइए भी, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको ये ट्रेनिंग का एक्सेस कहाँ से मिला? आप ग्रुप में नहीं, ट्रेनिंग का एक्सेस आपको कहाँ से मिला? स्टूडेंट मारिया। अच्छा। इस ग्रुप का एक्सेस के लिए आपको 10,000 पे करना होगा, तब एक्सेस मिलेगा। मूवी लुबना मैम से बात कर लीजिएगा इसके बारे में, जो इस क्या कहते हैं टी मतलब इनके थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग करती हैं, ज्वाइन होती हैं लुबना मैम के, तो उसके लिए फ्री है ये ग्रुप। अदरवाइज अगर अदर कंपनी की कोई है तो उसके लिए क्या कहते हैं बाई करना पड़ता है सब्सक्रिप्शन। अब वो इसके बारे में डिटेल आप उनसे बात कर सकती हैं। ओके। अच्छा, आप लोग यहाँ पे तो तारीफ कर देते हैं, लेकिन कोई मुझे टैग नहीं करता, मुझे बहुत खराब लगता है ये सारी चीजें। तारीफ ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पे कौन जान रहा है। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अपनी हाईलाइट मेंटेन करूँ, कि हाँ मैंने भी कुछ लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड की। कोई टैग ही नहीं करता मुझे। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, टास्क दिया था, लेकिन कोई अपनी लाइफ को लेके सीरियस ही नहीं है, जब एक टास्क नहीं कंप्लीट कर सका। ऐसा नहीं है कि मैं अपना उसमें फायदा देख रहा हूँ, आप लोग के लिए क्या कहते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप रिव्यू दे सकते हैं कि आपको ट्रेनिंग में क्या क्या सीखने को मिला। राइट। और एक चीज और,
खुद पे भरोसा करिए। एक मेरी एडवाइस है फ्री की, कि कोई भी चीज हो लाइफ में, कैसी भी सिचुएशन हो, खुद पे ट्रस्ट करना कभी ना छोड़िएगा, क्योंकि आप ही एक हैं जो खुद को हर सिचुएशन से निकाल सकते हैं, हर सिचुएशन से। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी लाइफ में होगी ना, तो अगर आप खुद पे बिलीव रखेंगे तो उस सिचुएशन से आप खुद को निकाल लेंगे। लेकिन जहाँ सेल्फ डाउट आने लगा, खुद में कमी दिखने लगी, खुद पे भरोसा और करने लगे, फिर आपको निकालने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। मोहम्मद अदनान सिद्दीकी। चले भाई, वर्क करें। 1 घंटे के सेशन हो गए। मेरी यही सबसे बड़ी बात है, अगर मैं बात करने बैठता हूँ काम से रिलेटेड तो मैं टाइम नहीं देखता। काम करना है यार मुझे और। ठीक है। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग में इंशाल्लाह। जल्दी कोई ना कोई ट्रेनिंग होगी। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।